नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल। आज हम पीएच पैमाना के बारे में पढ़ेंगे। पीएच पैमाना हम कहाँ उपयोग करते हैं और किस पदार्थ पर कितना पीएच होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पीएच पैमाना क्या होता है? जैसे हम किसी भी विलयन की यदि अम्लता और उसकी क्षारीयता को अगर जानना चाहते हैं तो हम पीएच पैमाना का उपयोग करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम अपने शरीर का ताप नापते हैं। तो ताप नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तापमापी का, जिसके द्वारा हम शरीर का टेम्परेचर आराम से नाप सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये भी तापमापी की तरह है। एक स्केल होता है पीएच स्केल, इसको हम बोलते हैं। पीएच जो होता है पैमाना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच पैमाना जो है इसका जो खोज जो है एक डेनिश वैज्ञानिक, डेनिश जो रसायनज्ञ थे, सोरेंस ने 1909 में पीएच स्केल, पीएच पैमाने की खोज की थी। प्यारे विद्यार्थियों, जो पीएच पैमाना होता है ये हाइड्रोजन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी किसी भी विलयन की यदि हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है वह अगर हमें पता चल जाए तो हम आराम से किसी भी पदार्थ की क्षारकता और अम्लता ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी विलयन का पीएच उस विलयन की हाइड्रोजन सांद्रता के लघुगणक यानी कि लॉग किसी भी विलयन का पीएच उस विलयन के हाइड्रोजन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान है। यानी कि पीएच इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन की सांद्रता धनायन और इसका ऋणात्मक मान। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एस धनायन बराबर 10 की पावर एस धनायन बराबर 10 कहते माइनस पीएच। इसे हम इसकी परिभाषा को कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो पीवी विलयन के हाइड्रोजन आयन की संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 की ऋणात्मक घात में जो भी अंक निर्धारित किया था उस विलयन को उसका पीएच मान कहते हैं। जैसे कि जल की बात करें, जल का पीएच होता है 10 की घात -7। तो पीएच माइनस पीएच यहाँ पास क्या है 7, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा पीएच वैल्यू -7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम 10 की घात माइनस पीएच से व्यक्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह स्केल है पीएच स्केल, जिसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो 10 की घात 0, 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, ठीक है, 10 की घात -4, 10 की घात -5, 10 की घात -6, ठीक है, इसी के नीचे लिखा हुआ है 10 की घात -7, 10 की घात -8, 10 की घात -9, 10 की घात -10, 10 की घात -11, 10 की घात -12, 10 की घात -13 और 10 की घात -14। ठीक है, तो ये जो 7 है यह उदासीन होता है, उदासीन। याद रखना फ्रेंड्स, पीएच वैल्यू, यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है तो वह विलयन क्या होगा? अम्लीय। ठीक है, यानी कि इस तरफ वाले मान जो होते हैं अम्लीय होते हैं। ठीक है, पीएच का मान यदि 7 के बराबर है यानी 7 ही है, ठीक है, तो वह विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, यदि पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो
वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो यह अगर 7 से इधर के मान आते हैं तो वह विलयन क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले या नोट डाउन करें। मैं भी कुछ विलयनों के पीएच वैल्यू बताऊंगा, वहां से आप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा विलयन क्षारीय गुण दर्शाता है, कौन सा विलयन अम्लीय गुण दर्शाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पास कुछ समान पदार्थों की पीएच मान बताएंगे। जैसे कि नींबू में पीएच वैल्यू जो होता है 2.2 होता है। सिरका की बात करें तो 2.4 होता है। शराब की बात करें तो 2.8 होता है। टमाटर जूस की बात करें तो 4 होता है। कॉफी में बात करें तो 4.5 होता है। मानव मूत्र में 6.4 होता है। लार में 6.5 हो। रक्त में 7.4 होता है। समुद्री जल में 8.4 होता है। अब यहाँ मैंने कुछ पदार्थों के पीएच वैल्यू लिखे हैं। आप यहाँ से बहुत ही आराम से जान जाएंगे कि कौन सा पदार्थ जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और कौन सा पदार्थ जो है क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कि 2.2 नींबू का है तो सीधी सी बात है, यह 7 से कम है तो यह अम्लीय होगा। ठीक है, सिरका 2.4 है तो ये भी अम्लीय होगा क्योंकि 7 से इसका मान कम है। शराब की बात करें तो शराब भी 7 से कम है, ये भी अम्लीय होगा। ठीक है, टमाटर जूस में 4 है तो ये भी अम्लीय होगा। कॉफी में 4.5 है तो ये भी अम्लीय होगा। ठीक है, मानव मूत्र का 6 है तो ये भी अम्लीय होगा क्योंकि ये 7 से कम है। ठीक है, दूध का ये भी अम्लीय होगा, दूध भी अम्लीय होता है। लार में भी अम्लता का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए रक्त 7.4, रक्त 7 से ऊपर है इसलिए इसका क्षारीय गुण होगा। और ये भी समुद्री जल जो होता है ये भी क्षारीय है। ठीक है, और एक जल का लिख लीजिए, जल का जो पीएच वैल्यू होता है 7 होता है, यह उदासीन होता है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मानव मूत्र का यहाँ पास मैंने 6 लिखा है अम्लीय गुण, लेकिन इसकी जो वैल्यू 5.5 से 7.5 होता है, यानी कि अम्लता और क्षारीयता का दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कि 5.5 और 7.5 पे हम देखें, यदि 7 के इधर और इस ओर है, यदि 7.1 है, यदि 7 के इस ओर है तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि 7 के इस ओर है, यदि 6.9 प्रदर्शित करता है, मानव मूत्र का जैसे पीएच 6.9 अगर निकला तो वह क्या किस में आ जाएगा, वह अम्लता में आ जाएगा। अगर 7.1 में आ गया तो वह क्षारीयता में आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि 5.5 से 7.5 तक होता है। ठीक है, इसी प्रकार लार की बात करें तो 6.5 से 7.5 होता है। तो दोनों में इस चीज का अंतर समझना। ठीक है, अम्लता और क्षारीयता का दोनों का गुण प्रेजेंट कर सकता है ये मानव मूत्र और लार। ठीक है, मानव का जो लार और मानव मूत्र दोनों में इन चीज का विशेष ध्यान रखना। एक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीएच जो वैल्यू होता है ये मानव जीवन के दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको पीएच वैल्यू का उपयोग बताऊंगा कि हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। जैसा कि यहाँ पास पहला लिखा है मनुष्यों और पशुओं में। मनुष्यों और पशुओं में जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है इसका पीएच जो वैल्यू होता है 7 से 7.8 होता है। यदि इस वैल्यू में थोड़ी सी भी परिवर्तन होता है तो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में, इन क्रियाओं में क्या होता है, बुरा असर डालता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा, यदि अम्लीय बरसात के जल का पीएच वैल्यू यदि
5.6 से भी कम है, ठीक है, 5.6 से कम है, तो वह जल क्या होगा, अम्लीय जल होगा। और यह क्या करता है, नदी तालाबों में जाकर वहां के पानी को भी अम्लता बढ़ा देता है, ठीक है, यानी कि वहां के पानी की अम्लीयता गुण बढ़ जाता है। फिर है पौधों में पीएच वैल्यू। यदि इसकी बात करते हैं तो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होती है, ना तो ज्यादा अम्लीय हो और ना ही ज्यादा क्षारीय हो, ठीक है, मिट्टी का जो पीएच हो ना ज्यादा अम्लीय गुण हो ना ही क्षारीय गुण हो, यदि एक एवरेज में होता है तो पौधे का जो होता है रोपण होता है, एक स्वस्थ होता है, ठीक है। फिर दंत क्षय की यदि मैं बात करूं, यदि बात करूं तो हमारा दांत जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तब उस दांत पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि हम खाने के बाद मुंह को सही तरीके से ना धुले, ठीक है, मुंह को नहीं धुल रहे हैं सही तरीके से, वो क्या हो जाता है, जो आहार हमारे मुंह में छूट जाता है वो क्या होता है, सड़ने लग जाता है, और सड़ने से बैक्टीरिया उत्पन्न होती है, और बैक्टीरिया उत्पन्न होने से हमारे मुंह में अम्लता का गुण बढ़ने लग जाता है। तो यदि आपके दांत की पीएच वैल्यू 5.5 से कम है तो आपके दांतों का क्षय होने लगता है। तो याद रखें, जब भी आप खाना खाएं तो मुंह को अच्छी तरह, ताकि आपके दांत जो है सुरक्षित रहें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पीएच स्केल जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए इनको पढ़िए, समझिए। जय हिंद।